जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए थे और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन समझे थे। आज हम लोग फिर से चलिए जो सिलेबस में पढ़ना है उसको पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस को देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। तो आज हम लोगों को सिलेबस के अनुसार जैव प्रक्रम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम। कल जो बात हम लोग पढ़े थे उसको याद कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैव प्रक्रम की तरफ चलेंगे। कल हम लोगों ने बायोलॉजी को समझा था। बायोलॉजी क्या है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। बायोलॉजी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है एकेडमिक अध्ययन के अनुसार। एक क्या था? जूलॉजी था और दूसरा था बॉटनी। ऐसे तो बायोलॉजी के मैनी पार्ट्स होते हैं, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन में क्लास 10 में ये दो पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और बॉटनी को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले क्लास में यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजी को मेन रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को मेन रूप से दो पार्टों में बांटा गया है, एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। तो आइए अब जंतु विज्ञान हम लोग किसको कहेंगे? तो जंतु विज्ञान में जंतु का ही अध्ययन किया जाता होगा, यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता हो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो, जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता हो, उसे जंतु विज्ञान कहेंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? जीव विज्ञान की वैसी शाखा, वैसी शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। यानी जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ा जाए, जंतुओं के बारे में स्टडी किया जाए, उसे जंतु विज्ञान कहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान क्या हो सकता है? जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता हो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता हो। क्या किया जाता हो? पौधों का अध्ययन किया जाता हो।
पौधों का अध्ययन किया जाता हो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पौधों के बारे में पढ़ा जाता हो या पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आइए, अब ये जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान समझ गए आप लोग। अब क्या करना है हम लोगों को? तो अब जैव प्रक्रम पढ़ना है। ओरिजिनल कहानी यहां से स्टार्ट होता है। ओरिजिनल कहानी यहां से स्टार्ट होता है। ये जैव प्रक्रम को समझने के लिए इतनी सारी बातें बोली गई है। तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम को समझते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जैव का मतलब क्या होता है? जीव या सजीव। जीव कहिए या सजीव कहिए, दोनों एक ही बात है। इस पृथ्वी पे जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वे सभी जैव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? जैव के अंतर्गत आते हैं। जैव का मतलब ही होता है जीवन। जैव का मतलब क्या होता है? जीवन। तो जीवन किसमें होगा? तो जीवन सजीव वस्तु में होगा। जितने भी सारी सजीव वस्तु है उन सभी सजीव वस्तुओं में क्या होगा? जीवन होगा। तो इन्हीं सभी सजीव वस्तुओं को क्या कहा गया है? जैव कहा गया है। और प्रक्रम, दूसरा शब्द है प्रक्रम। ध्यान से समझिएगा। अब ये प्रक्रम क्या होता है? तो इन जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए जीवन में जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती है, इन सभी प्रक्रियाओं को प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम किसको कहते हैं? तो सजीव वस्तु को जीवित रहने के लिए जीवन में जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है, इन सारी प्रक्रियाओं को प्रक्रम कहते हैं। यानी प्रक्रम का मतलब हुआ प्रक्रिया। क्या हुआ? प्रक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि प्रक्रम का क्या मतलब हुआ? प्रक्रिया। और यहाँ पे किसका प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं? तो जीवित वस्तुओं का प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। यानी जीवित वस्तुओं को जीवित रहने के लिए जीवन में जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है वो सारी की सारी प्रक्रियाएं प्रक्रम कहलाता है। और इसी में अगर जैव प्रक्रम जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम जोड़ दिया जाए तो हम लोगों के सिलेबस की बात हो जाएगी। तो आपने जैव को समझा। जैव मतलब जीव या सजीव, जिसको जीवन भी कह सकते हैं। और प्रक्रम की मतलब प्रक्रिया होता है। तो आप लोग जैव प्रक्रम को अच्छे से समझ गए। तो देखिए, अब जैव प्रक्रम का क्या परिभाषा हो सकता है? जो यहाँ लिखा हुआ है कि वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए, वे सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ गए जैव प्रक्रम क्या होता है? जैसे पोषण। पोषण सभी सजीवों में होता है। कोई ऐसा सजीव नहीं है जिसमें पोषण की क्रिया नहीं होता हो। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन, ये प्रक्रिया सभी सजीवों में देखा जाता है। और इन्हीं प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहा गया है। इन्हीं प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जैव प्रक्रम को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी जीवित वस्तु को जीवित रहने के लिए जीवन में जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती है, इन सभी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। अब आइए हम लोग आगे पोषण को समझते हैं। अब आगे क्या है?
पोषण। जैक प्रक्रम समझ गए, अब हम लोग पोषण को समझ रहे हैं। पोषण, अब पोषण देखिए, पोषण समझने से पहले सजीव और निर्जीव के बारे में देख लेते हैं। सजीव और निर्जीव। तो सजीव में क्या होता है? गति होता है। सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव में उत्सर्जन होता है एवं परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन होता है। अब ये जितनी सारी वस्तुएं सजीव में देखा गया है वो निर्जीव में नहीं होता है। निर्जीव में गति नहीं होता है। निर्जीव भोजन नहीं करता है। निर्जीव भोजन नहीं करता है। निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता है। निर्जीव में उत्सर्जन नहीं होता है। निर्जीव परिवहन नहीं करता है। अब ध्यान से देखिए, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीव और निर्जीव में यही अंतर पाया गया है कि सजीव गति करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव में परिवहन होता है। सजीव में उत्सर्जन होता है। ये सभी प्रक्रिया सजीव पदार्थों में देखा गया है और ये सभी प्रक्रिया सजीव पदार्थों में घटित होती है और निर्जीव पदार्थों में ये सभी प्रक्रिया नहीं घटित होती है। निर्जीव में गति नहीं करता है। क्या निर्जीव गति करता है? क्या एक पत्थर को, टुकड़ा को कहीं रख दीजिए, आप जब तक उसको उठा करके दूसरे जगह ना रखे तब तक यथावत वहीं पे पड़ा रहेगा। इसका मतलब है कि निर्जीव में गति नहीं होता है। क्या निर्जीव भोजन करता है? क्या तो निर्जीव भोजन नहीं करता है। निर्जीव में परिवहन होता है? क्या निर्जीव में परिवहन नहीं होता है। क्या निर्जीव उत्सर्जन करता है? क्या तो निर्जीव में उत्सर्जन भी नहीं होता है। उम्मीद करें कि आप लोग सजीव निर्जीव को अच्छे से समझे होइएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग पोषण को देखते हैं। पोषण क्या होता है? आप लोग बचपन में खूब सुने होइएगा कि ये बच्चा कुपोषित है, कुपोषण इसमें हो गया है। तो बच्चा में कुपोषण क्यों हो जाता है? हमें किसी बच्चा में कुपोषण क्यों देखने को मिलता है? तो कुपोषण इसलिए हो जाता है कि पोषण के लिए जितनी भी वस्तुएं आवश्यक होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब उन बच्चों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो पोषण किसको कहते हैं? पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। यानी पोषण में जीव क्या करता है? भोजन करता है। हम लोग भोजन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अब भोजन करके उसका उपयोग कैसे करते हैं इसको समझ ले। आपने भोजन किया, आप जब भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपको ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है और इसी ऊर्जा के मदद से हम लोग किसी काम को करते हैं, किसी काम को करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भोजन किया, भोजन करने के बाद इसी भोजन से हम लोगों को क्या मिला? ऊर्जा मिला, और ऊर्जा मिला तो हम लोगों ने किसी काम को किया। तो सजीव पदार्थ भोजन करके उस भोजन का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण वह विधि है, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को, किसको? पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। ये पोषक तत्व को ग्रहण करके, सजीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। ये पोषक तत्व होता क्या है? तो ये पोषक तत्व है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा। इन्हीं को पोषक तत्व कहा गया है।
इसी पोषक तत्वों से हम लोग क्या करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं। और जिन बच्चों को इन पोषक पदार्थों जिन बच्चों को ये पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, उसी बच्चों में क्या देखा जाता है, कुपोषण का बीमारी देखा जाता है, जिसको हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये बच्चा कुपोषित हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पोषण भी अच्छे से समझ गए होंगे। और यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं, या पोषण किसे कहते हैं। पिछले बोर्ड एग्जाम में पोषण पूछा गया था कि पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। तो पोषण किसे कहते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। फिर से हम लोग अब पोषण के प्रकार अगले क्लास में पढ़ेंगे।